बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये है कि हमने बूलियन एक्सप्रेशंस यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन जिनको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में हमने जानना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होती हैं? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि आपने किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को या तो सम ऑफ प्रोडक्ट की शक्ल में रिप्रेजेंट करना होता है या प्रोडक्ट ऑफ सम की शक्ल में रिप्रेजेंट करना होता है। हमने एक टॉपिक बैक जो है वो सम टर्म्स देखी थी और प्रोडक्ट टर्म देखी थी। हमने कहा था प्रोडक्ट टर्म वो होती है जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स या उनके कॉम्प्लीमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर बहुत सारी प्रोडक्ट टर्म्स हों और आप उनको सम करके लिख दें तो उसको सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाएगा, या इन शॉर्ट अब हम उसको SOP कहेंगे। और अगर बहुत सारी सम टर्म्स हों जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल के सम होते हैं और हम उन सब को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दें तो उसको प्रोडक्ट ऑफ सम कहा जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में हम सम ऑफ प्रोडक्ट यानी SOP फॉर्म को जो है वो डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो नहायत ही ध्यान से आपने इस लेक्चर को सुनना है। पहली चीज़ कि प्रोडक्ट टर्म क्या थी? बहुत सारे लिटरल में अब वेरिएबल भी आ जाते हैं और उसके कम्प्लीमेंट भी आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट टर्म। जैसे कि ये AB एक प्रोडक्ट टर्म है, A इंटू B कम्प्लीमेंट इंटू C ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है। तो बहुत सारी हमारे पास प्रोडक्ट टर्म हो एंड सम ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट टर्म्स इज़ कॉल्ड SOP। तो अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट टर्म्स को जमा करके लिख दें तो उसको क्या कहेंगे? आप उसको SOP फॉर्म कहेंगे। तो अगर आप देखें जैसे यहाँ पर लिखा गया AB, ये एक प्रोडक्ट टर्म है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस अब सम हो रहा है। ये एक और प्रोडक्ट टर्म है जिसमें 2 वेरिएबल्स और एक कम्प्लीमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A B कम्प्लीमेंट और C। तो इनको आपने ऐड करके लिखा, ये पहली प्रोडक्ट टर्म, ये दूसरी प्रोडक्ट टर्म और ये इनका सम, तो इसको सम ऑफ प्रोडक्ट या SOP फॉर्म कहा जाएगा। सिमिलरली A प्लस B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट, तो ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है। ठीक है। अब आप प्रोडक्ट टर्म में देखें एक्चुअली में बार्स तो मौजूद होंगे, B के ऊपर अलग C के ऊपर अलग। ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रोडक्ट टर्म आपके पास इस तरह से हो कि A B C और होल के ऊपर बार हो, तो ये प्रोडक्ट टर्म जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है। तो प्रोडक्ट टर्म वो होती है जिसमें अलग अलग कम्प्लीमेंट्स हों या अलग अलग वेरिएबल्स हों वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो ये जो है वो प्रोडक्ट टर्म का हिस्सा नहीं है। अब डोमेन ऑफ SOP क्या होती है? डोमेन ये होती है कि जब आपने प्रोडक्ट टर्म देखें तो प्रोडक्ट टर्म में कुछ वेरिएबल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, A B C या आप XYZ कोई भी नाम उनको दे सकते हैं। तो वो जो वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएं उन वेरिएबल को डोमेन कहा जाता है उस SOP एक्सप्रेशन की। जैसे कि अब यहाँ पर A कम्प्लीमेंट प्लस B C D कम्प्लीमेंट। अब देखें इस पहली वाली टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो A है, और दूसरी टर्म में 3 वेरिएबल हैं, B है, C है और D आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसकी डोमेन में 4 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक है A, एक है B, एक C और D, तो इनको डोमेन कहा जाता है। जस्ट लाइक एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट प्लस C D E। अब इसमें आप देख लें 5 वेरिएबल हैं, A भी है, B भी है, C D या E, ये सब कुछ मौजूद हैं, तो ये हमारे पास इनकी डोमेन कहलाती है। अब नाम से ज़ाहिर है SOP सम ऑफ प्रोडक्ट। सम करने के लिए आप जानते हैं कि हमने और गेट को यूज़ किया था और प्रोडक्ट करने के लिए हमने एंड गेट को यूज़ किया था। तो पहले प्रोडक्ट होनी है और उसके बाद उनका सम होना है। तो प्रोडक्ट के लिए कौन सा गेट इस्तेमाल किया जाता है? एंड। और सम के लिए कौन सा गेट इस्तेमाल किया जाता है? और। जैसे लाइक हमारे पास AB प्लस BCD प्लस AC है, तो आप पहले A और B को मल्टीप्लाई करें, ये आपने एक एंड गेट की मदद से मल्टीप्लाई किया। फिर है BCD, आप B C और D को मल्टीप्लाई करें, आपने दूसरे एंड गेट को यूज़ किया 3 इनपुट वाला। फिर है A इंटू C, तो ये A को आपने C से मल्टीप्लाई किया तीसरे गेट की मदद से। अब आपने इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कौन सा गेट इस्तेमाल किया जाएगा? और गेट। तो आपने 3 इनपुट वाला और गेट यूज़ किया जिसमें आपने इन तीनों एंड गेट की आउटपुट्स को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का एक तरीका है कि आप एंड गेट यूज़ करें और गेट यूज़ करें। दूसरा तरीका नैंड गेट से ही इम्प्लीमेंट कर लें। वो ये कि एक्सप्रेशन यही है, मैंने AB
प्लस बी सी डी प्लस ए सी, मैंने इसके ऊपर 2 दफ़ा कंप्लीमेंट लगा लिया। आप जानते हैं 2 दफ़ा कंप्लीमेंट लगाने से कोई जो है उसमें तब्दीली नहीं आती, क्योंकि 2 दफ़ा कंप्लीमेंट करें किसी भी चीज़ का तो ओरिजिनल चीज़ वापस आपके पास आ जाती है। अब होगा क्या कि ये जो नीचे वाली बार है, ऊपर वाली बार को तो एज इट इज़ रहने दिया, ये जो नीचे वाली बार है इसको यूज़ करके हम डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ए बी कंप्लीमेंट, ये और तब्दील हो गए एंड में, बी सी डी कंप्लीमेंट, ये और तब्दील हो गए एंड में ए सी कंप्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ए और बी का आप मल्टीप्लाई करके कंप्लीमेंट करें, उसके लिए आपको क्या चाहिए, नैंड गेट चाहिए। तो ए बी और आपने क्या किया, कंप्लीमेंट नैंड गेट के थ्रू। फिर आपने बी सी डी मल्टीप्लाई करके फिर कंप्लीमेंट करना है, एक और नैंड गेट चाहिए कि तीनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करे और फिर कंप्लीमेंट कर दे। तो ये बी सी डी कंप्लीमेंट आ गया, डॉट ए सी कंप्लीमेंट, ये ए सी कंप्लीमेंट आ गया। अब आगे इसके आपने क्या करना है, इस पहली वाली टर्म को, इस दूसरी वाली टर्म को और इस तीसरी वाली टर्म को फिर मल्टीप्लाई करना है और दोबारा से कंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए फिर दोबारा से कौन सा गेट चाहिए होगा, नैंड गेट। तो इसका मतलब है आप दोबारा से नैंड गेट लगाएंगे। अब देखें मैंने यहाँ पर नैंड की बजाय नेगेटिव और लगा दिया है, तो नैंड और नेगेटिव और जो है वो आपस में बिल्कुल सेम थे। आपने देखा था नॉर और नेगेटिव एंड या नैंड और नेगेटिव और सेम होते हैं। तो ये नेगेटिव और लगाया, अब आप देखते हैं ये कंप्लीमेंट इस कंप्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ए बी बच जाएगा। ये वाला कंप्लीमेंट इस कंप्लीमेंट से, यानी ये बबल इस बबल के साथ ख़त्म हो जाएगी, बी सी डी आ जाएगा, और ये बबल इस बबल के साथ जो है बैलेंस हो जाएगी, जस्ट ए सी आ जाएगा। या आप यूँ कह लें कि आप इन तीनों इनपुट्स को, इसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर कंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का एक दूसरा तरीक़ाकार है। नेक्स्ट इशू ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है, हमने उसको ऐसी एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो लाजमी सी बात है आपने सिचुएशन ऐसी करनी है कि बिल्कुल लास्ट पे हमारे पास जो सिचुएशन बने उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट टर्म्स हों और उन सबको क्या कर दिया जाए, ऐड किया जाए। तो जस्ट ए इंटू बी प्लस सी डी। अब आप ए को मल्टीप्लाई करें, तो जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, और फिर आप ए को सी डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी डी आ जाएगा। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन था जो लेफ्ट साइड पे था, आपने इसको एक एस ओ पी की शक्ल दे दी। दूसरे नंबर पे ए प्लस बी और है बी प्लस सी प्लस डी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, ए को पहले 1 बाय 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। फिर बी को इन सब से मल्टीप्लाई करें, बी बी प्लस बी सी प्लस बी डी। तो ये आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो गया एक एस ओ पी फॉर्म में। अब ये जो एस ओ पी फॉर्म है, आप इस एस ओ पी फॉर्म की डोमेन देखें। इस एस ओ पी फॉर्म की डोमेन है ए, क्योंकि इसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी इन्वॉल्व है और डी भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 वेरिएबल्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर आप इसमें तमाम टर्म्स को अलग अलग देखें, इस पहली टर्म को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी, पांचवी और छठी को, तो हर टर्म में कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग है। यानी आप इसमें देखें ए और बी मौजूद हैं, सी और डी जो है वो मिसिंग है। यहाँ पर ए और सी मौजूद हैं, बी और डी मिसिंग है, और सिमिलरली बाकी सब में भी कुछ ना कुछ वेरिएबल्स मिसिंग है। तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म वो होती है कि जिसकी हर टर्म के अंदर तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो उस फंक्शन की डोमेन में होते हैं वो सब के सब इन्वॉल्व हों। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ए बी प्लस सी। अब आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन में 3 वेरिएबल्स हैं, एक है ए, बी और तीसरा जो है वो है सी। अब स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म का मतलब ये है कि ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन्स ऑल द वेरिएबल। अब इसके अंदर हर टर्म के अंदर तमाम वेरिएबल्स होने चाहिए। यानी कि इस पहली टर्म में आप देख रहे हैं सी मिसिंग है, इस दूसरी टर्म में ए और बी दोनों ही मिसिंग है। अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके कैसे आना है, लेके ऐसे आना है कि हम जानते हैं किसी भी वेरिएबल में जब उसका कंप्लीमेंट ऐड किया जाता है तो आंसर आता है 1। और दूसरी बात जो हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस वेरिएबल के ऊपर या उस टर्म के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने यही वाला काम जो है वो करना है। यहाँ पर है ए बी, सी मिसिंग है। आप जो वेरिएबल मिसिंग हो
उसमें उसी का कम्प्लीमेंट ऐड करें, कम्प्लीमेंट ऐड करने से आंसर क्या बनता है 1, और उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। यानी अब आप देख रहे हैं ये c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली में 1 के इक्वल है और ये ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अब ये c है, इसमें देखें a और b दोनों मिसिंग है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है कि आपने पहले इसको a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर इसके अंदर b जो है वो किसी तरह से ऐड करने की कोशिश करनी है। तो देखें यहाँ पर मैंने a b c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऐड किया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए बी सी से अलग मल्टीप्लाई हो गया और ए बी सी कॉम्प्लीमेंट से अलग मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें देखें तीनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो अब अपनी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ आ गई। ये सी के साथ आपने मल्टीप्लाई किया वक्ती तौर पे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को, ए सी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए इंटू सी कॉम्प्लीमेंट सी आ गया, और ए कॉम्प्लीमेंट सी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए कॉम्प्लीमेंट सी से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें देखें b अभी भी मिसिंग है, इसमें देखें b अभी भी मिसिंग है। अब आप क्या करें, ये a और c को एज इट इज़ रहने दें, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। और यहाँ पर भी देखें a कॉम्प्लीमेंट और c को वैसे रहने दें, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं। अब ये आ जाएगा a b कॉम्प्लीमेंट c, ये आ गया। यह आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये 6 टर्म्स आ गई। अब इसमें देखें जो टर्म रिपीट हो रही है उसको एक दफ़ा लिखें, ये ए बी सी है और ये ए बी सी है, आप सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि आप जानते हैं a प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो इसलिए जिस टर्म में दूसरी दफ़ा वो ऐड हो जाए तो इसका मतलब है कि एक्चुअली में ये तो थी आपके पास SOP फॉर्म ज़रूर थी, लेकिन स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसमें कितनी टर्म्स आई, 5 प्रोडक्ट टर्म्स उसके अंदर मौजूद हैं। अब ये जो आपके पास SOP फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें जो हर प्रोडक्ट टर्म है, इसमें तो 5 प्रोडक्ट टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये 5 प्रोडक्ट टर्म में से हर टर्म किसी एक ख़ास कॉम्बिनेशन के ऊपर 1 होगी। अब आप जानते हैं कि टोटल डोमेन कितनी थी, 3 थी, ए बी और सी। ए बी और सी को यूज़ करते हुए आप टोटल 8 कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, यानी आप 000 001 से लेके 111 तक चल सकते हैं। अब आप देखें हर जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन 1 यील्ड करेगा अगर आप उसको किसी न किसी प्रोडक्ट टर्म की शक्ल में लिखें। मसलन आप चाहते हैं ए बी 0 हो, बी भी 0 हो और सी भी 0 हो, लेकिन आपको आउटपुट जो है वो हाई मिले, तो वो उसी वक्त मिलेगी जब आप ए का भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बी का भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे और सी का भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखें 1 1 1, आप चाहते हैं कि इन तीनों की प्रोडक्ट 1 हो, तो वो उसी वक्त 1 होगी जब आप तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें बगैर किसी कॉम्प्लीमेंट के। 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हर जो प्रोडक्ट टर्म है यहाँ पर, यानी ये वाली प्रोडक्ट टर्म है ए बी सी, ये उस वक्त 1 होगी जब ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा और सी भी 1 होगा, तो उस वक्त ये आंसर क्या देगी, 1 देगी। ये वाली प्रोडक्ट टर्म उस वक्त 1 आएगी जब ए 1 होगा, बी 1 होगा और सी 0 होगा, क्योंकि सी 0 है, 0 का जब आप कंप्लीमेंट करेंगे वो 1 हो जाएगा और वो इन दोनों 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा। ये प्रोडक्ट टर्म देखें 1 1 और ये 0, क्योंकि b 0 होगा तो b का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और ये आपके पास जो है वो आपको 1 यील्ड करेगा। ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है a की जगह 0 हो, b और c 1 हो, तो उस वक्त ये वाली जो प्रोडक्ट टर्म है वो आपको 1 यील्ड कर देगी और ये 0 0 और 1 के ऊपर यील्ड करेगी। इसका मतलब है इन 8 कॉम्बिनेशन में से 5 कॉम्बिनेशन ये वाले ऐसे हैं जहां पर हमें आउटपुट 1 मिलेगी। तो अब मैं इसको ट्रुथ टेबल की शक्ल दे रहा हूं कि ये फंक्शन था f, जिसमें 3 वेरिएबल ए बी सी इन्वॉल्व थे। मैंने ए बी सी की मदद से यहाँ पर पूरा ट्रुथ टेबल जो है वो बना लिया। अब f की वैल्यू देखें 1 कहाँ पर हो रही थी, 0 0 1 पे, 0 0 1 पे इसकी वैल्यू 1 हो रही थी। इसकी जो प्रोडक्ट टर्म है वो है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, जो ये लिखी हुई। नेक्स्ट ये 0 1 1 पे 0 1 1 यहाँ पर 1 हो रही थी, इसकी प्रोडक्ट टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। उसके बाद 1 0 1 1 0 1 यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी,
उसके बाद है 1 1 0, ये 1 1 0 यहाँ पर 1 है, इसकी प्रोडक्ट टर्म है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर 1 1 1 पे ए बी सी यहाँ पर 1 हो रही है। तो इस तरह से आपने उसको जो है वो ट्रुथ टेबल की शक्ल दे दी। अब इसका मतलब है कि अगर इन 8 कॉम्बिनेशन में से इन पांचों में से कोई एक कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा तो इस फंक्शन ने हाई हो जाना है, क्योंकि ये फंक्शन सम है 5 प्रोडक्ट टर्म्स का, और अगर कोई एक भी प्रोडक्ट टर्म 1 हो जाएगी तो आउटपुट ने क्या हो जाना है, 1 हो जाना है, क्योंकि 1 प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 कॉम्बिनेशन पे 1 का कॉम्बिनेशन है, 3 का है, ये 1 0 1 5 का है, 6 का है, या 7 का कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर आउटपुट जो है वो 1 आती है। तो इस तरह के फंक्शन को कुछ इस शेप में भी लिखा जाता है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स ए बी एंड सी, इट मस्ट बी रिटन इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप जानते हैं कि 0 से लेके 7 तक के कॉम्बिनेशन में इस वक्त 1 के कॉम्बिनेशन पे हमें आउटपुट 1 मिल रही है, ये 3 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आउटपुट हमें हाई मिल रही है, 5 6 और 7, तो 5 6 और 7। तो इस फंक्शन को इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है। तो अगर इस शक्ल में आपको आए तो आप उसको फ़ौरन ट्रुथ टेबल की शक्ल में यूँ दे सकते हैं कि आप 3 वेरिएबल के टोटल 8 कॉम्बिनेशन लिखें, और जिस कॉम्बिनेशन को आपने इस सम ऑफ प्रोडक्ट की शक्ल में जाहिर किया गया उनके सामने हाई लिख दें, बाकी सबको लो कर दें। तो ये आपके पास जो है, और आप देख लें कि ये जो आपके पास 0 0 1 कॉम्बिनेशन है, इसकी प्रोडक्ट टर्म क्या बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ये जो प्रोडक्ट टर्म मैंने बनाई हैं इनको मिन टर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो एन एस ओ पी एक्सप्रेशन विल यील्ड 1 इफ एनी वन प्रोडक्ट टर्म इज 1। कोई एक, 5 टर्म्स हैं यहाँ पर, कोई एक भी 1 हो जाए, यानी इन पांचों में से कोई एक कॉम्बिनेशन भी ए बी और सी की जगह पे आ जाएगा तो उस वक्त आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। तो ये SOP से रिलेटेड हमारा डिस्कशन, तो इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा बुक में से, और इसकी जो कोई एग्जांपल्स हैं उनको जो है वो ज़रा ट्राई कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।